दोस्तों, मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 5 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दोस्तों, अगर आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस पेपर्स सर्च करो, वहां आपको इसके 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन 4 पार्ट्स की लिंक डाल दी है, आप वहां से भी उनको देख सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसका 6th पार्ट जो है वो आपसे मिस ना हो। इसका 6th पार्ट इसके बाद आएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। 200 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर बिलोंग्स टू, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? बिहेवियरिज्म आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय, किसने दी है? स्किनर ने दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंस रीचेस मैक्सिमम एट द एज ऑफ, किस एज में वो इंटेलिजेंस मैक्सिमम लेवल पर पहुंचती है? इसके यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सही आंसर है इसका 18 years। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद, किसने कॉन्सेप्ट दिया है? गिलिफोर्ड इसका आंसर है। इंटेलिजेंस टेस्ट जनरली मेजर्स, इसका सही आंसर है ए एंड बी, यानी एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट, कौन सा नहीं है इंटेलिजेंस से रिलेटेड? ऑल ऑफ द अबव, यानी नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, मेमोरी नहीं है। इसके बाद 208 पर चलते हैं। स्पीयरमैन वाज, इसका आंसर है ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? इसका आंसर है स्पीयरमैन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड इन, किस डेट में ये टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आए थे? इसका आंसर है 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जी फैक्टर इन द टू फैक्टर थ्योरी रेफर्स टू, जी फैक्टर का क्या मतलब होता है टू फैक्टर थ्योरी में? इसका आंसर है जनरल mental ability। Which of the following is the characteristic of G factor of two factor theory? इनमें से कौन सा फैक्टर है G फैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक टू फैक्टर थ्योरी के, टू फैक्टर थ्योरी में? इसका आंसर है डी, यानी ऑल। इसका मतलब है इट इज़ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, इट इज़ यूज्ड इन लाइफ एक्टिविटी, greater the G in an individual, and greater the success in life. Next question, which of the following is the characteristic of S factor of the two factor theory of Spearman? S factor का क्या characteristic है? इसका आंसर है ए पार्ट, इट इज़ learned and acquired in the environment, ये इनबॉर्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टू फैक्टर थ्योरी इनमें से कौन सा सही है? टू फैक्टर थ्योरी के मुताबिक I इज इक्वल टू जी प्लस एस, जी मीन्स जनरल एंड एस मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? इसका आंसर है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्योरी, इसको बोलते हैं एनार्चिक थ्योरी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक देयर इज़ नो, थॉर्नडाइक के मुताबिक क्या नहीं है? इसका यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एटॉमिक इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। आंसर इसी इसका बी पार्टी है। बाकी 2 ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज, इनमें से कौन सा सही है? थॉर्नडाइक का जो मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसका सही आंसर है जनरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये था 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। थर्स्टन गेव हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन, इसने जो ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी थर्स्टन ने, किस डेट में दी थी? इसने दी थी वो 1938 में। उसके बाद थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज, इसको दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? इसका आंसर है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन इज किससे बिलोंग कर रहा था? थर्स्टन, इसका आंसर है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ, थर्स्टन में क्या क्या आता है? इसका आंसर है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, PMA जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, कौन कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में शामिल है? यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देखिए, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरल एबिलिटी। इसका एक और ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों इसमें आते हैं। The ability to manipulate an object imaginatively in space is known as, इसको क्या कहते हैं? स्पेशल एबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट, डायलिसिया इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये प्रॉब्लम? इसका सही आंसर है लर्निंग डिसएबिलिटी। Besides the 7 primary mental abilities, 7 primary mental abilities के अलावा Thurston has given a provisionally interpretable factor which is known as, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म IQ was first of all used by, सबसे पहले जो ये IQ वर्ड है किसने यूज़ किया था? इसका आंसर है स्टर्न, विलियम स्टर्न। उसके बाद 29, द टर्म IQ was developed in, किस स्टेट में IQ डेवलप हुआ था? इसका आंसर है 29। टेस्ट आया था 1905 में, जो आपको याद है साइमन बिनेट टेस्ट 1905 में, लेकिन IQ जो टर्म है वो 1912 में आया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When was the idea of IQ utilized in the Stanford Binet test? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में IQ कब यूज़ किया गया था? इसका आंसर है 1916। IQ is a ratio between mental age MA and mental age, और एक और एज होता है, किसके भी किसका रेशो होता है? उसका आंसर है क्रोनोलॉजिकल एज। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी, ये बुक किसने लिखी है? इसका आंसर है गैरेट। हु इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स, इंटेलिजेंस टेस्ट्स का फादर किसको कहते हैं? एल्फ्रेड बिनेट। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय, ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल एज ये किसने दिया था? इसका आंसर है एल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द IQ ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ 4 years old बट possesses मेंटल एज ऑफ 5 years? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं जिसमें कैलकुलेट करना होता है 125। IQ आपको पता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फार्मूला होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बिनेट वाज ए बिनेट किससे रिलेटेड था? इसका आंसर है फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद 37 पर चलते हैं। नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पर किसने सबसे पहले काम किया था? एल्फ्रेड बिनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड इन द ईयर। किस ईयर में पहला टेस्ट डेवलप किया गया था? अभी मैंने आपको बताया, आपको अगर आपको याद है तो इसका आंसर जो है वो है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1905 में बिनेट टेस्ट आया था। 39 पर चलते हैं। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय। किसने वो टेस्ट बनाया था? एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन, दोनों ने मिल के वो टेस्ट बनाया था। 40 पर चलते हैं। द बिनेट साइमन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस हैज़। ये जो बिनेट साइमन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें कितने आइटम्स होते हैं? इसका आंसर है 30 आइटम्स इसमें होते हैं। 41 पर चलते हैं। बिनेट साइमन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वाज यूज्ड फॉर। किसके लिए वो यूज़ होता था? बिनेट साइमन फीबल माइंडेड चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफोर्समेंट कैन बी। रेनफोर्समेंट नेगेटिवली ओनली या पॉजिटिवली या बोथ या मटेरियल? इसका सही आंसर है बोथ। रेनफोर्समेंट नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। 243 पर चलते हैं। इन लर्निंग थ्योरी द नेचुरली ओकरिंग रेस्पॉन्स इज कॉल्ड। द जो नेचुरली ओकरिंग रेस्पॉन्स होता है लर्निंग में, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। जो खुद ही होता है उसको बोलते हैं अनकंडीशनल। उसके बाद 44 बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वाज रिवाइज्ड इन। बिनेट स्केल को रिवाइज किया गया था, ये आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि किस डेट में वो रिवाइज हुआ था? वो हुआ था रिवाइज ए और सी, यानी 2 डेट में। एक हुआ था वो रिवाइज 1908 में और फिर हुआ था वो 1911 में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज़। उसमें कितने सब टेस्ट्स होते हैं? जो भाटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें होते हैं 5 सब टेस्ट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्मी अल्फ़ा ग्रुप टेस्ट वाज सूटेबल ओनली फॉर। ये जो आर्मी अल्फ़ा ग्रुप टेस्ट है किसके लिए सूटेबल है? इसका आंसर है सी, यानी ए एंड बी, यानी अनएजुकेटेड और एजुकेटेड दोनों के लिए वो सूटेबल होता है। 47 आर्मी बीटा टेस्ट। अभी था आर्मी अल्फ़ा, अब है आर्मी बीटा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज सूटेबल फॉर। अब जो आर्मी बीटा है वो किसके लिए सूटेबल है? वो है अनएजुकेटेड के लिए। याद रखो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2। विशलर चाइल्ड इंटेलिजेंस स्केल वाज डेवलप्ड इन द ईयर। विशलर चाइल्ड जो है किस ईयर में? 1939। उसके बाद थर्स्टन थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, मल्टी फैक्टर है, ग्रुप थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी है, सैम्पलिंग थ्योरी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर ग्रुप थ्योरी इसको कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 50, ग्रुप टेस्टिंग वाज स्टार्टेड इन। इसका आंसर है यूएसए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह पार्ट 6 में आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसको पार्ट 6 मिस ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।